यदि आप कंफ्यूज हैं कि एसएसबी और सीआईएसएफ में आपकी पहली पसंद कौन सी फोर्स होनी चाहिए, तो मेरे खट्टे मीठे अनुभव आपकी हेल्प करेंगे जिससे कि आप ये डिसीजन ले पाओ। जय हिंद दोस्तों। सशस्त्र बल में मेरे अनुभव और मेरी रियल स्टोरी से आप इस बात को समझ पाओगे कि आपको क्या करना चाहिए। हमेशा की तरह मैं आपसे आज भी उम्मीद करता हूँ कि इससे हुई जानकारी का अमृत पान आप यहाँ तक करके आए होंगे। यदि आपको सारी बातें पहले से ही समझ में आ चुकी है तो आप अपना कीमती समय और सस्ता डाटा यहाँ मत बर्बाद करो, जाकर अपनी पढ़ाई करो। तो फिर आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद भी यदि आप वीडियो देख रहे हो तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको कुछ अच्छी और सच्ची बातें बता पाऊँ। जैसा आप आज सोचते हो मैं भी ऐसा कभी सोचा करता था और मैं उस सक्सेस तक पहुंचा भी। शुरुआत सीआईएसएफ से करता हूं। जैसा इसका नाम वैसा ही इसका काम है। मैक्सिमम ये सरकारी संस्थान, एयरपोर्ट, मेट्रो या फिर पीएसयू सेक्टर की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको ये सिक्योरिटी देती है। साथ ही बड़े लोगों की सुरक्षा, जिसे हम बोलते हैं वीआईपी ड्यूटी। अदर फोर्सेस की तरह इसे भी इलेक्शन ड्यूटी करने का मौका मिलता है। तो वहाँ ये ज़रूरी नहीं है कि ये शहर पे ही ड्यूटी करेगी। उस कंडीशन में गाँव और शहर दोनों जगह ही ड्यूटी करने का मौका मिलता है। इसके अलावा देश में कहीं यदि शांति व्यवस्था बनानी है, जैसे दंगा हो गया या फिर ऐसी कोई बड़ी गवर्नमेंट समिट हो रही है, वहाँ भी सीआईएसएफ को समय समय पर याद किया जाता है। नॉर्मल कंडीशन में जो हम बात करते हैं कि सीआईएसएफ का ड्यूटी आवर कितना होता है, मैं ये विशेष रूप से बात कर रहा हूँ कांस्टेबल पद के लिए। तो इसमें 8 घंटे की ड्यूटी होती है, लेकिन इसका मतलब ये मत निकाल लेना कि 16 घंटे रेस्ट होता है। सीएपीएफ की जितनी भी फोर्सेस हैं, तो जब आप ऑन सर्विस होते हो तो ये बोला जाता है कि ये 24/7 की जॉब है। तो इस तरह से 8 घंटे की ड्यूटी के बाद कुछ छोटे मोटे काम, कोई बड़े काम नहीं होते, लेकिन फिर भी 16 घंटा पूरी तरह से फ्री नहीं होता है, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो ये 3 शिफ्ट बनती है। 8 × 3 = 24, मतलब दिन या रात आपकी ड्यूटी हमेशा चेंज होकर आती रहेगी। इसमें कुछ बदलाव होता है, वो लोकेशन और सिचुएशन पे डिपेंड करता है। नॉर्मली इसके ड्यूटी आवर्स लगभग ऐसे ही होते हैं। अब बात मेरी प्यारी एसएसबी की। इसका मोटो है सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। तो जैसा इसका मोटो है वैसा ही इसको काम भी करना होता है। इसी काम को करने के लिए इसे नेपाल और भूटान बॉर्डर दिया गया है, जहां इसका डिप्लॉयमेंट है। और ये इलाका ज़्यादातर पहाड़ी, जंगली और छोटे गांव कस्बों वाला ही होता है। यहाँ लगभग आप सारी सर्विस करोगे। एसएसबी की ड्यूटी के बारे में जो सबसे ज़्यादा जानकारी ऐसी ही बताई जाती है कि 3 घंटे की ड्यूटी और 6 घंटे का रेस्ट। जैसे सीआईएसएफ में 8 घंटे की ड्यूटी और 16 घंटे का रेस्ट बताया गया है। तो एसएसबी की जो ड्यूटी है वो नॉर्मली ऐसे ही चलती है। फिक्स लोकेशन पे ड्यूटी, किसी स्टैटिक पॉइंट पे जब ड्यूटी होगी तब आपकी 3 घंटे की ड्यूटी और 6 घंटे की ड्यूटी का ब्रेक आएगा। उस ब्रेक के दौरान भी दिन का कौन सा टाइम है उस पर डिपेंड करता है कि छोटे मोटे काम आपको एक्स्ट्रा करने पड़ सकते हैं। क्योंकि एसएसबी का डिप्लॉयमेंट अंतर्राष्ट्रीय सीमा में है, तो जब आप बॉर्डर पे होंगे तब ड्यूटी में थोड़ा चेंज आ जाता है। उस समय ड्यूटी का टाइम 3 घंटे से बढ़ जाता है, 5 से 6 घंटे तक भी हो सकता है। आपको किस तरह की ड्यूटी करने को मिला है वो उस पर डिपेंड करता है। एसएसबी में जहाँ जहाँ भी आपको फिक्स ड्यूटी मिलेगी वहाँ 3 घंटे की ड्यूटी और 6 घंटे का ब्रेक मिलेगा। आप डायरेक्टली जब बॉर्डर पे डिप्लॉय होगे वहाँ जो ड्यूटी का नेचर है वो कुछ चेंज रहता है। जहाँ ये 3 और 6 का पैटर्न अलग हो जाता है, वहाँ ड्यूटी 5 से 6 घंटे की भी आ सकती है और रेस्ट का वही टाइम है, लगभग 5-6 घंटे मिल जाते हैं। नॉर्मल कंडीशन की बात करूं तो एसएसबी में कम से कम 9 घंटे की ड्यूटी और ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे की ड्यूटी करनी होती है। उसके अलावा आपके जो भी काम है, चाहे ड्यूटी तक जाना आना हो या कुछ और छोटे मोटे काम, इससे अलग टाइम पे करने होते हैं। वो जो भी एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है आप उसे भी ड्यूटी में इंक्लूड कर सकते हो। एक बात आप लोगों को बता देता हूँ कि 23 दिसंबर को मैं लाइव आने वाला हूँ यूट्यूब में, और इसका जो टाइम होगा उसे मैं YouTube की कम्युनिटी पोस्ट में अपडेट कर दूंगा। आपके ऐसे कई क्वेश्चंस होते हैं जो आप किसी वीडियो में नहीं समझ पाते हो, तो आप उस लाइव में जुड़ जाना। क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो आप लाइव में जुड़ सकते हो और आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। मेरी कोशिश रहेगी कि वीक में एक कमेंट रिप्लाई सीरीज लाऊँ, जिसमें मैं आपको किसी एक टॉपिक के बारे में डिटेल में सारी बात शेयर करूँगा। बात करूँ अब पोस्टिंग और लोकेशन की, तो सीआईएसएफ मैक्सिमम टाइम किसी शहर या टाउनशिप में ही डिप्लॉयड होती है। एसएसबी का मैक्सिमम डिप्लॉयमेंट बॉर्डर एरिया पे है, तो वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा गांव कस्बे वाला एरिया ही मिलेगा और शहर वाला एरिया कम मिलेगा। मैं ये नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जो एसएसबी है वो बहुत जगह डिप्लॉय है, मतलब अच्छे शहरों में भी, बड़े बड़े महानगर में भी एसएसबी है, तो आपको वहाँ भी रहने का मौका मिलेगा। पर ज़्यादातर आप
आपकी सर्विस बॉर्डर पे ही जाने वाली है, तो उस हिसाब से आप रूरल एरिया और कम डेवलप एरिया ज़्यादा पाओगे। अब मैं बात करूँ फैमिली लाइफ और क्वार्टर के बारे में, तो CISF में इसकी फैसिलिटी ज़्यादा है और SSB में कम है, तो इसलिए मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। लास्ट में मैं बताऊँगा इनकी छुट्टी के बारे में, उससे पहले बताता हूँ कि इनमें सैलरी का क्या सीन रहने वाला है। CISF में 13 महीने की सैलरी मिलने के बाद भी इसमें कोई डाउट नहीं है कि SSB CISF से सैलरी के मामले में आगे है। दोनों ही फोर्सेस में इतने पैसे मिलते हैं कि आप अपनी और अपने परिवार की ज़रूरतें आसानी से पूरी कर सकते हो। आप दोनों में से किसी भी फोर्स में हो जहां आपको लग रहा कि बहुत ज़्यादा पैसे हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला है कि आप पैसे का पहाड़ खड़ा कर दोगे। दोनों ही फोर्सेस में जो एक सबसे बड़ा अंतर है वो है छुट्टी का। तो CISF में टोटल छुट्टी है 45 डेज़ की, मतलब 30 दिन EL और 15 दिन CL है। छुट्टी का एक अलग टॉपिक है, मैं यहाँ केवल आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। वहीं SSB में ये छुट्टी 75 दिन की है, जिसमें 60 दिन EL और 15 दिन CL है। यदि आप CISF ज्वाइन करोगे तो आप नॉर्मल कंडीशन पे आप घर केवल 2 बार जा सकते हो, वहीं आप SSB में घर करीब 3 बार जा सकते हो। आपके घर से आपकी लोकेशन कितनी दूर है ये इस बात पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि जो आने और जाने का समय होता है वो हमारे छुट्टी में ही इंक्लूड होता है। CISF में ज़्यादातर यही देखा जाता है कि लोग छुट्टी 2 बार जाते हैं, एक बार 30 दिन और एक बार 15 दिन की। लेकिन SSB में ऐसा है कि 75 दिन की छुट्टी होने से आप साल में छुट्टी का 3 बार प्लान आसानी से कर पाओगे। दोनों में कंपैरिजन का एक और पॉइंट है प्रमोशन। तो चाहे आप CISF में हो या फिर SSB में हो, दोनों में ही आप कांस्टेबल रैंक से हेड कांस्टेबल जाने में 20 से 25 साल लग जाएगा, और किसी भी CAPF की फोर्स हो सब में यही सेम कंडीशन काम करती है। इसमें कुछ बेनिफिट्स कैटेगरी रिजर्वेशन का मिलता है। नॉर्मल कंडीशन पे ये प्रमोशन बहुत ही ज़्यादा स्लो है। मेरी इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी यदि आपके अंदर एक डाउट रह रहा है कि SSB चुनूं या CISF चुनूं, तो मैं एक आपको सबसे आसान तरीका बताता हूं। तो आप SSB के लिए वो टॉप के 3 पॉइंट लिखो जो आपकी ज़रूरत है, उसके बाद यही सेम CISF में करो। उसके बाद दोनों में ही आप 2-2 पॉइंट काट दो। वो पॉइंट ऐसे होने चाहिए कि आपको लगता हो कि इन 3 में से ये 2 पॉइंट थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है। इस तरह से आपके पास SSB और CISF में एक पॉइंट बचेगा, तो उनमें आप कंपैरिजन करना कि आपके लिए ज़्यादा बेटर कौन सा है। जो आपको बेटर लगे आप उसे प्रेफर कर सकते हो। सारी बातें खिचड़ी ना हो जाए तो मैंने एक पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, वो ये है कि भारी भरकम पढ़ने का मौका कहाँ मिलता है। ये एक सेपरेट टॉपिक है और इस पर कभी अगर आप चर्चा करना चाहोगे तो मैं अलग से कर लूँगा। दोनों ही फोर्सेस में चाहत एक सरकारी नौकरी का सपना पूरा होगा। यदि आपके पास ऑप्शन है तो आप दोनों में से आपके लिए क्या बेस्ट है उसे सेलेक्ट करो। यदि ऐसा नहीं कर पाते तो जो मिलेगा आपके लिए वही ठीक है, क्योंकि बेरोजगार रहने से अच्छा है कि कोई एक जॉब मिल जाए। आप सस्ते और घटिया मोटिवेशन से बच के रहना। यदि मेरी बातें पसंद नहीं आई हैं तो डिसलाइक ज़रूर करना। इन सब बातों के अलावा भी यदि आपके कोई प्रश्न या सुझाव है तो आप मुझसे ज़रूर पूछना। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। जय हिंद।